बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकंड एनुअल HSSC 1 का मैथमेटिक्स का पेपर था, तो उसका ये MCQ का पेपर है, उसका सोल्यूशन है। दो बातें पहले क्लियर कर दूं। एक तो ये है कि जो पेपर में क्वेश्चंस थे ये उस ऑर्डर से क्वेश्चंस यहाँ नहीं है, क्योंकि ये दोबारा टाइप हुआ है। मैंने किसी टीचर से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने जो क्वेश्चंस थे सारे आई थिंक उनको रीटाइप करके और ऑप्शंस जो हैं वो दोबारा से पेपर ताकि साफ़ मिले, ताकि क्योंकि जो बिल भी रहे थे वो थोड़ा सा ब्लर थे, तो उन्होंने दोबारा इसको रीटाइप करवाया है। तो ऑप्शंस भी ABCD हो सकता है कि रीशफल हुए हुए हों। तो एक तो चेक कर लीजिएगा कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, मतलब आंसर क्या है। ABCD ना चेक कीजिएगा। दूसरा, ये मैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैंने किसी और मैथमेटिक्स के टीचर से ही ये सॉल्व करवाया है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट एक पिन कर दूंगा, उसके अंदर जो करेक्शंस होंगी वो नोट डाउन कर लेंगे। कुछ मैंने खुद रीचेक करने की एक दो कोशिश की है, तो वो भी बताता हूँ कि वहाँ क्या प्रॉब्लम थी। पहले वाला है कैलकुलेट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये है 0। इसको सॉल्व करके भी देखा तो 0 ही आ रही है। नेक्स्ट है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N सच दैट I4A इज इक्वल टू A एंड AI3 इज इक्वल टू A। ये उन्होंने पहले मुझे सॉल्व करके 3 क्रॉस 4 बताया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया कि नहीं, इसका 3 क्रॉस 4 नहीं है, 4 क्रॉस 3 है। तो जो मेरे जहन में भी आ रहा था 4 क्रॉस 3 है, बिकॉज क्योंकि I4 इंटू A अगर A आ रहा है तो इसका मतलब है दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में हो सकते हैं जब कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो इसकी चूँकि 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके कॉलम्स 4 हैं, तो इसका मतलब है इसकी रोज जो है वो 4 होंगी। तो इसका मतलब है कि 3 क्रॉस 4 तो हो ही नहीं सकता। और फिर अगली कंडीशन है कि A टाइम्स I3 इज इक्वल टू A ऑल्सो। तो अगेन कॉलम्स ऑफ A शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ I3, तो 3 आता है, इसका मतलब है 4 क्रॉस 3 ठीक है इसमें। नेक्स्ट इज़ 3। इसमें जस्ट आपने निकालना था 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, -6 आ रहा है। और ऑप्शन देख लीजिएगा, आई थिंक ये थोड़ा सा रीशफल हुआ है, इसमें -6 को मैं कह रहा हूँ, बाकी आपके पेपर में जो भी ऑप्शन था वो करेक्ट है इसका। नेक्स्ट इज़ I क्रॉस J क्रॉस K। तो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, तो वो K के इक्वल ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द वेक्टर्स ABC लाई इन द सेम प्लेन इफ़ A डॉट B क्रॉस C इज़ इक्वल टू 0। ऑप्शंस देख लीजिएगा, ABCD नहीं, इसको देखिएगा कि 0 करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू टर्म्स AN-1 एंड AN+1 ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज़ AN। आई थिंक ये भी 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर कुछ और है, लेकिन बहरहाल ये आपके क्वेश्चन पेपर में तो ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है AN। नेक्स्ट इज़, इफ़ द sum of n terms of an AP is Sn is equal to 2 raised power n minus 1, then the second term of the AP is 2. I don't know about this, तो ये चेक कर लीजिएगा कि इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है या नहीं। उसके बाद है जी समेशन k with k is equal to 1 n times n plus 1 over 2, then r is equal to n। ऑप्शन ABCD नहीं, r देखिएगा, n है करेक्ट। नेक्स्ट इज़, in how many ways can 11 players of hockey team be selected। तो इसमें परमुटेशन लिखनी थी कॉम्बिनेशन लिखनी थी C13n, इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ अ फेयर डाई इज रोल्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप इज़ आइदर अ प्राइम और एन ऑड नंबर। 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, 1 3 5, तो 2/3। ये भी आई थिंक सॉल्व किया था, 2/3 ही आ रहा है। 2/3 ऑप्शन देखिएगा। द जनरल टर्म, इसमें जो है वो मुझे कन्फ्यूजन है 11 वाले में, नॉट श्योर कि जो जनरल टर्म वाला इसका क्या करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पे एक मिसिंग है टर्म। आई डोंट नो मिसिंग वाली कौन सी थी। बहरहाल 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऑफ n, ये देख लीजिएगा, हो सकता है ये करेक्ट ना हो, तो मुझे बता दीजिएगा अगर ये करेक्ट नहीं है तो। नेक्स्ट इज़, सम ऑफ द सीरीज इज़, दिस सीरीज इज़, ऑप्शन है n टाइम्स n+1 होल स्क्वायर ओवर 4, जो करेक्ट ऑप्शन मुझे मिला है। नंबर 13, अगेन नंबर 13 आपके पेपर में नंबर 13 नहीं है, लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन पेपर में मौजूद है। डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये ऑप्शन है इसका करेक्ट। और ऑप्शन ABCD जो पेपर में थे उनके मुताबिक ये हो सकता है D ना हो, लेकिन बहरहाल करेक्ट ऑप्शन देख लें कौन सा है। अगेन
स्क्वायर रूट ऑफ -50 ये 5/√2 है, ये सॉल्व कर लिया था मैंने भी, ये इतना ही है। उसके बाद है नेक्स्ट सीकेंट -300 डिग्रीज़, ये आई थिंक नंबर 18 है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट 2, यानी 2 इसका आंसर है। ऑप्शन ABCD में जो भी था आपके क्वेश्चन पेपर में वो होगा। नेक्स्ट इज़ cos π/6 टाइम्स cos π/3 टाइम्स cos 5 π/6 इट इज़ इक्वल टू -3/8, ये करेक्ट ऑप्शन है जिस पर टिक किया हुआ है। Area of an isosceles right triangle is 8 meter square, then what is the length of the side of the triangle in meters, तो ये 4 meters आता है। For what value of x tan x minus 30 is equal to cot tangent of 30, तो cot 30 की वैल्यू फाइंड आउट करें और सॉल्व करें फॉर x कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज। और फिर व्हाट इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x plus cos x equals to 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3π/4 प्लस n टाइम्स पाई। तो ये है जी सोल्यूशन आपके MCQ पेपर का। और अगेन ये रीटाइप हुआ हुआ है, क्वेश्चंस आगे पीछे हैं और ऑप्शंस भी ABCD ज़रा रीशफल शायद हुए हुए हैं, तो काइंडली चेक कर लीजिएगा और अगर कोई रॉन्ग है इसमें तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।